ये वीडियो अटल सत्य ज्ञान पर आधारित है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो ये ज्ञान आपके लिए ही है। वे लोग जो ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। जो बात हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाती है, उसे जल्द से जल्द त्याग देनी चाहिए, क्योंकि आत्मकल्याण के बिना सब व्यर्थ है। ज्ञानी लोग वे हैं जो परेशानी को आसानी से हल कर लेते हैं। समस्याएं ज्ञानी पुरुषों को घेर नहीं पाती। धन और सुख सुविधाओं से भी ज़्यादा ज्ञान का महत्व है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो ना तो सुख मिलेगा और ना धन और ना ही सम्मान मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि रोज़ इंसान मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए आदमी जहाँ भी जाए वहीं धर्म हो। अच्छे कर्मों के बाद भी लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। लोग क्या कहते हैं, इस पर आप ध्यान न देकर आप अच्छे कर्म करते ही रहें। जिन लोगों को आपसे ईर्ष्या है, वो आपके अच्छे कर्मों में भी बुराइयां ढूंढते ही रहते हैं, क्योंकि वे आपकी छवि समाज में बनती देख जलन और पीड़ा महसूस करते हैं। केवल धर्म कर्म से ही होता है और कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। धैर्य और समर्पण से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। जीवन में सफलता उसे ही मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखता है। ये ज्ञान हो जाना कि संसार में हम किस लिए आए हैं और भगवान की भक्ति के बिना यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, यही ज्ञान आपको अमृतत्व प्रदान कराता है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बोला गया है और जो भी इसमें कहा गया है वो अटल सत्य है। हाँ, अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो अनुवादकर्ताओं से हो सकती है। संस्कृत के श्लोक ज्यों के त्यों सत्य हैं। आइए समझते हैं वो गीता ज्ञान जो भक्ति करने के लिए हमें प्रेरित करता है। गीता अध्याय 16 के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुख को प्राप्त होता है। और इसी अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है कि अर्जुन तेरे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसा जानकर ही शास्त्र अनुसार ही कर्म और भक्ति करनी चाहिए। कुछ संत और महंतों के शिष्य ऐसा कहते हैं कि हमारे गुरुजी इन किताबों को नहीं मानते। जरा आप ही सोचो, भगवान ने ये ज्ञान भक्ति के लिए ही दिया है, नहीं तो इन वेद शास्त्रों की क्या ज़रूरत थी, क्यों दिए भगवान ने। गीता अध्याय 17 के श्लोक 1 में अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी है या तामसी है। गीता अध्याय 17 के 4 श्लोक में कहा है कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य तामस मनुष्य वे हैं जो भूत और प्रेतों को ही पूजते हैं। गीता अध्याय 9 के 24वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे और भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे और मुझे पूजने वाले मुझको ही प्राप्त होंगे। अर्थात श्रोताओं, गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि पितरों को पूजने वाले पितरों से क्षणिक ही लाभ प्राप्त करेंगे और भूतों को पूजने वाले जब शरीर त्याग कर जाएंगे तो भूतों को ही प्राप्त होंगे। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे
अर्थात देवलोक में जाएंगे, वहाँ भी आप अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि मुझे पूजने वाले मुझको ही प्राप्त होंगे। वास्तव में भूतों, पितरों और देवताओं से ज़्यादा तो गीता ज्ञानदाता ही लाभ दे सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में व्रत करने को साफ मना किया है और कहा है कि भूखे रहकर किसी भी तरह भक्ति नहीं की जा सकती है। पुरानी एक कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मनुष्य का ध्यान भूखे होने की वजह से भगवान पर कम और भूख पर ध्यान ज़्यादा रहता है। फिर भगत का शरीर भूखे उसका काम भी नहीं करता है। प्रमाण गीता अध्याय 6 के 16वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि अर्जुन, ये योग माने भक्ति, अर्जुन ये योग ना तो अधिक खाने वाले का है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का है और ना ही अधिक सोने वाले का है और ना ही अधिक जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता अध्याय 7 के 15वें श्लोक में कहा है कि मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, बुरे, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ यानी मुझको भी नहीं भजते। अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि ये मूर्ख लोग मुझको भी नहीं भजते, अर्थात ये मेरे से छोटे छोटे देवताओं में ही और भैरव भूत मशानियों में ही पड़े रहते हैं। अर्थात इनसे ज़्यादा तो मैं ही दे सकता हूँ और ये इन्हीं में अपना जीवन खत्म कर चले जाते हैं। गीता अध्याय 7 के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान अंतमाम माम प्रपत्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मासु दुर्लभः, कि बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान अंतमाम बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मेरी साधना करता है और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मासु दुर्लभः, कि ये बताने वाला संत तो तुझे बहुत मुश्किल से मिलेगा कि न ब्रह्म पूजा के योग है न परब्रह्म पूजा के योग है। अर्थात वो पूर्ण ब्रह्म वासुदेव ही सब कुछ है, इस प्रकार मुझको भजता है वो महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। जिस समय ये गीता जी का ज्ञान बोला गया उस समय नल, कुआं, ट्यूबवेल, पंप आदि नहीं थे। उस समय सारी दुनिया तालाबों पर आश्रित थी, जिस वजह से छोटे तालाबों के पास लोग नहीं बसते थे। उन्हें पता था कि ज़्यादा दिनों तक बरसात नहीं हुई तो हमारे बच्चे और बड़े जानवर और हम सब भूख प्यास से मर जाएंगे। इसलिए सभी लोग बड़े जलाशय की तलाश में रहते थे कि अगर 2-3 वर्ष भी वर्षा ना हो तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये छोटे देवता, ये छोटे छोटे तालाब बुरे नहीं हैं, ये भी अपने स्तर के भगवान ही हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं। आपने देखा है कि रुपया 1 का, 2 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, लेकिन हम छोटे रुपए को, 1-2 रुपए को हम ये नहीं कह सकते कि ये रुपया नहीं है। अर्थात आप 2 रुपए की जब साधना करेंगे तो आपको जितनी 2 रुपए की पावर है उतना ही लाभ वो 2 रुपया दे सकते हैं। और आप 10, 20, 50, 100, 200 वाले की साधना करेंगे तो वो उनसे कहीं ज़्यादा अधिक लाभ दे सकते हैं। और 500 वाले की करेंगे तो वो तो है ही सुप्रीम, वो तो सब कुछ ही दे सकता है। इसी छोटे तालाब पर आधारित भगवान प्रमाण दे रहे हैं कि अध्याय 2 के 46वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय, बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाने के बाद जिस तरह छोटे जलाशय में आस्था रह जाती है, तत्व ज्ञान को जानने वाले ब्राह्मण का उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अध्याय 2 के 43वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि भांति भांति के
वचनों से विचलित तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तो तू योग को प्राप्त होगा। अर्जुन, तब तो तू योगी बनेगा। अर्थात नाना प्रकार के ज्ञानों से सुनकर विचलित तेरी बुद्धि जब एक ज्ञान और एक परमात्मा में ठहर जाएगी तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू योगी बनेगा। अर्थात अभी तो तू भगत भी नहीं है। 18 अध्याय के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम शाश्वत स्थानम प्राप्यसि। कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस श्लोक में ये सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता अपने से किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहे हैं। एक बार फिर सुने, 18 अध्याय के श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से, तेरा भाव, तेरी आस्था और किसी में ना रह जाए, ऐसा करके तू उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा परम सनातन धाम को प्राप्त होगा। अर्थात गीता ज्ञानदाता अपने से किसी अन्य की शरण में जाने को कह रहे हैं। इसी अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांत समझकर वैसा कर ले। अर्थात जैसा तू चाहता है, मेरी शरण में आना है तो उठ युद्ध कर, और उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की तलाश कर। अब तेरी जैसी समझ में आए वैसा कर ले। गीता अध्याय 18 के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता फिर पुनः कह रहे हैं कि गोपनीय से अति गोपनीय, पहले कह दिया कि गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया, लेकिन फिर कहते हैं कि गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन। मैं तुझसे फिर कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे फिर कहता हूँ। गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि सभी धार्मिक पूजाओं को, सभी धार्मिक अनुष्ठानों को मेरे में त्याग कर एकम शरणम व्रज, उस एक परमात्मा की शरण में जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस श्लोक में ब्रज का अर्थ आजा किया गया है, जबकि इसका अर्थ जाना होता। अध्याय 15 के 4 श्लोक में कहा है कि संत मिलने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर संसार में लौटकर नहीं आते। जिस प्रकार से जिस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं भी शरण हूँ। अर्थात गीता ज्ञानदाता से बड़ा कोई और भी भगवान है, तभी तो गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि जो पुरुष हम दोनों के इस संवाद रूप गीता ज्ञान को कहता है या सुनता है, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। इस ज्ञान को हमें किसी भी गुरु ब्राह्मण और ना ही किसी संत ने बताया और ना किसी कथा वाचक ने ये ज्ञान सुनाया, सिर्फ एक संत को छोड़कर। भागवत कथा कहने वाले तो वही ज्ञान आपको बताएंगे जिससे आप खुश रहें और वे आपका माल छकते रहें। ये तो दया मेरे गुरुजी ने कर दी मुझ दास पर। एक बार एक कथावाचक ब्राह्मण मनीराम ने सोचा कि भागवत कथा तो 7 दिनों की होती है, और ब्राह्मण ने सोचा मैं क्यों ना 1 महीने की कथा कर दूं, इससे मेरा समय भी कट जाएगा और दान दक्षिणा भी अच्छी प्राप्त हो जाएगी। उस पंडित जी ने कथा 1 महीने की प्रारंभ कर दी। कुछ लोगों ने सोचा कि भगवत कथा तो 7 दिन की होती है और ये 1 महीने की कथा कर रहा है। आप जानते ही हैं कि गांव में
सभी प्रकार के लोग रहते हैं। कथा होते होते 1 महीना बीत गया। जिस दिन भोग पड़ता है उस दिन कुछ गांव के लोग नाचने गाने वाली चंपाकली नामक एक स्त्री को बुला लाए। उसी दिन पंडित जी की भोग पड़ना था कथा का, तो उस रात को पंडित जी के भोग में 30 रुपये ही आए और नाचने गाने वाली पर 500 रुपये आए। तब पंडित जी का दिमाग ही चल गया और उस गांव से झोली डंडा उठाकर पंडित जी चल पड़े। परंतु ये बात पंडित जी को हजम नहीं हो रही थी। चलते चलते पंडित जी गरीबदास महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए। गरीबदास महाराज जी ने कहा, आइए पंडित जी बैठिए। तब पंडित जी कहते हैं कि इस दुनिया का तो नाश हो लिया, ये दुनिया तो कति गल गई है। महाराज जी के शिष्य कहने लगे, आखिर क्या हुआ पंडित जी? बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? अजी कुछ मत पूछो, जमाना ही खराब आ गया है, फिर भी कुछ तो बताइए। महाराज जी के शिष्य कहने लगे, किसी को बता देने से आदमी का मन हल्का हो जाता है। अजी क्या बताऊं, ये समाज तो खत्म ही हो गया है। तब महाराज जी के शिष्य कहने लगे कि हे भगवान, आप ही बताएं, पंडित जी तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तब गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500, भाई मनी राम को 30। मामला ये है भाई, पंडित जी ने 7 दिन की भगवत कथा 1 महीने तक की, तो पंडित जी को 30 रुपये ही मिले और चंपाकली एक ही रात में नाचने गाने वाली 500 रुपये लेकर चली गई। इस बात से पंडित जी दुखी हैं। पंडित जी ये सुनकर बहुत ही दंग रह गए और महसूस कर रहे थे कि इन्हें महाराज जी को किसने बता दिया। तब महाराज जी कहने लगे, पंडित जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप कथा करने के अधिकारी नहीं हैं, तो आपको कथा नहीं करनी चाहिए। क्यों, आप अपने पर भार बोझ कर रहे हो। ये सुनकर पंडित जी महाराज जी के पैरों में पड़ गए और कहा कि आज के बाद मैं कभी कथा नहीं करूँगा। हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये ज्ञान आपको अच्छा लगा है तो आपसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। हमारा उद्देश्य आपको अटल सत्य ज्ञान चैनल के माध्यम से सच्चे ज्ञान से परिचित कराना है और आपको सद्भक्ति कराने की तरफ ले जाना है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।